हेलो दोस्तों, हमारे चैनल CFX स्मार्ट इन्वेस्टिंग में वेलकम, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का। यहाँ मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी दोस्तों को कि जो टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो है सस्पेंस की, द पावर ऑफ सस्पेंस। सस्पेंस की पावर दोस्तों आप जान गए तो लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ही टाइम में आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। द पावर ऑफ सस्पेंस, मैं सस्पेंस की बात कर रहा हूँ। जो सस्पेंस आपके माइंड और दिल में अगर आ गया तो दोस्तों आप बहुत जल्दी सक्सेस की उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। सस्पेंस के हम रूल्स कहाँ कहाँ फॉलो करने चाहिए, कहाँ कहाँ उस रूल्स को अप्लाई करना चाहिए, अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करना चाहिए, घर के जो मेंबर्स हैं, फादर मदर हैं और जो भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर, अपने फैमिली मेंबर्स में कैसे रखना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बताने वाला हूँ। कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे सपोज़ आपकी जॉब लगती है और जॉब लगने के बाद में अभी आप बिगनर हैं और स्टार्टिंग हुई है आपकी, और आपकी स्टार्टिंग होने के बाद में आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही आप क्या करते हैं, आप सस्पेंस जो पावर है उसी बता रहा हूँ। एक बंदा है, एक जो अपने जो वैल्यू से मिलती है जॉब करके, उस वैल्यू को उसको इन्वेस्ट करना आता है और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसको बिजनेस करना भी आता है, बट उसके पास इतना हायरिंग फंड नहीं है और उसके पास इतना रिस्क उठाने की कैपेसिटी भी नहीं है। बट यहाँ पर जिस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने जॉब अप्लाई की, जॉब लग गई आपकी, और उस जॉब लगने के बाद में आपने फर्स्ट पेमेंट आपने अपने घर वालों को दे दी सपोज़, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों आपकी जितनी जॉब लगी है, सपोज़ आपकी 15,000 रुपये तनख्वाह, आपकी सैलरी फिक्स्ड हुई है एक मिनिमम अमाउंट में, आपकी अभी जॉब हायरिंग हुई है क्योंकि बिगिनर हैं आप, तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बिगिनर हैं, स्टार्टिंग आपकी 15,000 से हुई है, टाइम आपके पास 5-7 साल हैं अभी मैरिज में, बट आपके पास वो समझ नहीं है, आपके पास बिजनेस की समझ नहीं है, इन फ्यूचर आने वाला जो टाइम है उसकी समझ नहीं है। आपके पास एक जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो एक मेच्योरिटी वाला बंदा होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप करते क्या हैं, आपकी जो सैलरी आती है, फर्स्ट सैलरी आप उड़ा देते हैं। सेकंड सैलरी क्या करते हैं आप, फर्स्ट सैलरी जो आती है आपकी, वो दोस्तों के साथ घूम फिर के या इधर उधर घूम के आप उसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ पैसे घर दे देते हैं और उसको उड़ा देते हैं। सेकंड सैलरी आप क्या करते हैं, सेकंड सैलरी आप जो है अपने जो नीड्स होती हैं, अपने मोबाइल लेना है या कुछ काम करना है या फिर आपने जैसे कि कुछ लैपटॉप या मोबाइल वगैरह, उसमें आप खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक बिगिनर की जो स्टार्टिंग होती है वो एक वीकली तरीके से होती है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके चलते हैं, सस्पेंस में बताना चाह रहा हूँ, आपकी अगर जॉब लगी है 15,000 की, तो आप 10,000 उसमें माने कि मेरे 10,000 ही इसमें एक्सपेंसिव हैं, उनको ही मैंने खर्च करने हैं। और वो बात सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए कि 10,000 मैंने खर्च करने हैं, 5,000 मैंने इन्वेस्ट करना है या फिर सेविंग्स करना है, क्योंकि इन्वेस्ट अभी आप करेंगे, अभी आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने 10,000 आपकी सैलरी फिक्स्ड है। तो ये सस्पेंस की बात यहाँ आती है। देखो, अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, इन फ्यूचर के बारे में आप अपना कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपने बारे में सोचना होगा डेफिनेटली। और उसी के साथ में आप अपने घर वालों के बारे में भी सोचें और आपके फ्रेंड्स के बारे में भी सोचें, और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती रहेंगी, बट आपकी जो जो आपसे हेल्प करता है, हेल्प मांगता है, आप उसकी भी हेल्प करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपने बारे में समझ के और सोच के रखें कि आगे आने वाला टाइम, इन फ्यूचर, जो बंदा, जो पर्सन फ्यूचर को लेके सिक्योर होता है, वो बहुत ही उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। जो फ्यूचर को सीरियस लेता है, उसका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा आता है और अच्छा गुजरता भी है। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हाउ, मतलब सस्पेंस, इसमें आपका सस्पेंस होगा 10,000 आपकी सैलरी है, यहाँ आपका सस्पेंस हो जाता है। ये बात आपको पता है, आपके अलावा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को पता ही नहीं है। दिस इज़ द सस्पेंस। अब 10,000 मेरी सैलरी है, अब बताएं 5,000 उसमें आप ऐसी जगह डाल दें जहाँ से आप निकाल डाल तो सकते हैं बट निकाल नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, एफडी वगैरह है, सेविंग्स अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस के। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप उसमें 10,000 आपके दिमाग में हो, और सेकंड पर्सन को भी यही पता होना चाहिए कि आपके 10,000 अभी सैलरी फिक्स हुई है, आने वाले 4-5-6 महीने में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी ऑन द डिपेंड योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के साथ में। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो एडी आपने रखी है, फर्स्ट ऑप्शन जो हुआ है सस्पेंस का, वो ये है कि सिर्फ आपको ही पता है कि 10,000 मेरे इन्वेस्ट या नीड्स एक्सपेंसिव में जा रहे हैं, 5,000 आपके सिक्योर्ड एक साइड में इन्वेस्ट यून करते हैं आप, अच्छी बात है, बट आप सेविंग्स कर रहे हैं, बट वो ऐसी सेविंग्स है कि आपको ही पता होना चाहिए। देखो सस्पेंस के फायदे कितने हैं। अगर आप सपोज आप 4 महीने 5 महीने जॉब करते हैं, 25 अप्रॉक्स 1,000 रुपीज़ सेविंग्स हो जाते हैं आपके। तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज 5-6 साल अभी हैं आपके पास, सपोज 5 साल मान के चलो, मैरिज के लिए, घर के लिए, और इसी के साथ साथ आपको अपने घर वालों की भी एक्सपेंसिव को देखना है, अपने जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करना है, और इसी के साथ साथ में आप लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्ट टर्म ना देखें। सस्पेंस में ये चीज़ आ जाती है कि आपको फ़ायदा बहुत होता है आगे चल के। तो इसमें आपने साइड में 25,000 आपके सेविंग्स हो गए 5 मंथ्स में।
तो इसमें होता क्या है, जो आपने सेविंग्स किया है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने 4 बंदों को अपने फ्रेंड सर्कल में बता दिया, ऐसे से बता दिया सपोज़ कि ऐसे मेरे पास 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, मुझे उनको इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने 4 फ्रेंड्स जो हैं आपने उनमें ये बात कर दी। मैं सस्पेंस की बात बता रहा हूँ। आप 4 जो पर्सन हैं, 4 जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या आपके करीबी रिश्तेदार हैं या आपके करीबी हैं, सपोज़ उनको ये बात पता लगे कि आपके पास 20-25 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो आपके पीछे लग जाएंगे हाथों के, भाई मुझे पैसे दे दे, कुछ मुझे उधार चाहिए और मैं तुझे लौटा दूंगा, इन्वेस्ट तो करने हैं तुझे, थोड़ा रुक के कर लेना और मैं तुझे 1 हफ्ते में या 10 दिन में मैं आपको मतलब रिटर्न कर दूंगा। तो दोस्तों आपने अपनी बात रखी उनके बीच में कि मेरे पास इतने पैसे, मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, आपने अपनी बात रखी, सिर्फ अपनी बात उनके सामने रखी, आपके पैसों का काम हो गया, मतलब कि आपके पैसों के ऊपर खेल स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपने वहाँ पर अगर आप सस्पेंस रखते, यहाँ सस्पेंस की बात देखो कितनी गहरी है दोस्तों, अगर वहाँ आप सस्पेंस रखते, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते, अपने फ्रेंड्स से सलाह नहीं लेते, आपने सोचना था कि अगर आपने फ्रेंड्स को बता दिया, 4 फ्रेंड्स हैं आपके, उनको बता दिया, 2 उनमें से आपके पीछे लगा मुझे कुछ पैसे दे दे, 15-20 हज़ार रुपये, 5, 10, 15, 20 दिन में मैं दे दूंगा तुझे। दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज़ है, लेने में तो बहुत अच्छा लगता है और जब देने की बारी आती है तो बहुत बुरा लगता है, मतलब एक भारीपन लगता है जब पैसे देता है, जब लेता है आदमी उसको खर्च करता है। क्यों? क्योंकि कमाए हुए पैसों को ही आदमी सोच समझ के खर्च करता है और जो किसी से मांग उधार के लेता है तो उसको उसकी परवाह नहीं होती। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बात बनी वो ये बनी कि उसने 4 दोस्तों को बता दिया आपने, और बताने के बाद में क्या हुआ, 2 दोस्त के पीछे लगे कि मुझे ऐसे ऐसे नीड्स हैं, मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। मतलब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि उनको उसका फ्रेंड से उसकी जो रिलेशनशिप है वो पैसों से कहीं गुना बढ़ के है। आप समझ रहे हो ना? मतलब जो फ्रेंड्स के सर्कल में उनकी आपस में जो फ्रेंड्स की जो एक तरीके से मान लीजिए जो उनका रिलेशन है, फ्रेंड्स रिलेशन है, वो पैसों से कहीं गुना बढ़ के है, 25-30 हज़ार से कहीं गुना बढ़ के है। बट यहाँ पर जो माइंड काम करता है वो सस्पेंस का करता है। अगर वो पहले नहीं बताता, अपने 4 दोस्तों को नहीं बताता और कुछ कहीं ऐसी जगह जाके सर्च करता या किसी ऐसे बंदे के पास जाता जिसका उसके ताल्लुक नहीं है, रिलेशन नहीं है, उससे जाके कुछ पैसे दे के उससे कुछ एडवाइस ले लेता कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों इसे बोलते हैं सस्पेंस, द पावर ऑफ सस्पेंस। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में हम वो काम कर लेते हैं और फ्यूचर में वो हमें बहुत नुकसान देती है, सस्पेंस ना यूज़ करके। और बिज़नेस में आपके पास फैमिली है या फिर आप किसी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में आप काम करते हैं, सपोज़ आपकी पूरी टीम है, आप उस टीम में ऑनर हो, 8-10 बंदे आपके अराउंड काम करते हैं साथ में। और जैसे मैंने बताई अभी 4 बंदों की बात, 4 फ्रेंड्स थे, तो उसने अगर वो किसी और से एडवाइस लेता तो उसके 25 हज़ार रुपये जो थे वो इन्वेस्ट भी हो जाते, पता भी ना लगता, और वो हर 6 महीने में वो इंक्रीज़ होते रहते, बढ़ते रहते। बट उसने अपने फ्रेंड्स को बताई, 2 फ्रेंड्स के पीछे लग गए और वो बात वहाँ उसकी दिल गई। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर किस चीज़ों पे उसको छुपा के रखते हैं, सस्पेंस में रखते हैं, तो आने वाले टाइम में वो हमें बड़ा फ़ायदा पहुँचाती है। ये बहुत बिजनेस के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक फ्रेंड है, सपोज़ आप ग्रुप में काम करते हैं, आपकी पूरी टीम है, आप ऑनर हैं, ऑनर होने के बाद में आपके ऑनर हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, आपकी जो टीम है उसमें 8-10 बंदे हैं, कुछ बातें आपकी उनसे रिलेशनशिप बहुत प्यारी है, लेन देन है, खाना पीना है, लंच टाइम पे आपस में अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं और लंच टाइम में एक दूसरे को खिलाते भी हैं। बट एक दायरा आपस में बिजनेस का बना के रखना होता है दोस्तों। आप सारे लिमिट्स पार नहीं कर सकते। आप टीम के साथ में हैं, आप ऑनर हैं और आपके अंडर में काम करते हैं लोग, 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 15 हैं, 20 हैं। आपका उनका रिलेशन बहुत यूनिक है, मतलब अच्छा रिलेशन है, आप दिल से उनको पसंद करते हैं और जो आपके पास काम करते हैं वो भी आपको दिल से चाहते हैं और अच्छे बुरे में काम भी आते हैं, और सपोज़ जब लंच टाइम होता है तो खाते पीते भी आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। बट यहाँ पर एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक लिमिट, क्रॉसिंग लिमिट। हम अच्छे बर्ताव के साथ अपनी टीम के साथ में, बट कुछ लिमिट, रेगुलेशन, रूल्स होते हैं दोस्तों बिजनेस के, ये बुरे नहीं है बट अप्लाई करना ज़रूरी होता है एज ए ऑनर। अगर आप ऑनर हैं और अपने जो नीचे आपके वर्क करते हैं उनसे आप अपना परमानेंट अपने अंडर में रह के अच्छी खुशी के साथ में और अच्छे मतलब अच्छे रेपुटेशन हो, आपका काम अच्छे तरीके से करते रहें और काम डिले भी ना हो, वक्त पे काम करते रहें, तो उसके लिए कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं और कुछ पावर्स होती है, और कुछ सबसे ऊपर बड़ी चीज़ सस्पेंस होता है। मतलब यही मैं सस्पेंस बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, कुछ बातें होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, सब सस्पेंस के अंडर में आ जाती हैं। वो सबके साथ अच्छा कर रहा है बट उसके दिल में कुछ नहीं है, बट जो ऑनर है कुछ लिमिट्स, कुछ सस्पेंस उसको रखने पड़ेंगे, कुछ बातें, कुछ बिजनेस के ट्रिक्स उसको अपने पास रखने पड़ेंगे। सपोज सब जब साथ में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो बिजनेस के पॉइंट्स हैं, कुछ जब 8-10 बंदे एक ऑनर के साथ में काम कर रहे हैं तो सपोज़ उनको सारी बातों का पता रहता है कि हमारा बॉस माल मंगाता कहाँ से है, हमारा बॉस ये माल पे डिज़ाइन कराता कहाँ से है, हमारा बॉस ये माल ठाता कहाँ से है, हमारा बॉस ये माल पहुँचाता कहाँ पर है, हमारा बॉस क्लाइंट से डील कैसे करता है। ये सारी बातें आपके जो आपके अंडर में वर्क करते हैं वो उनके सामने हैं, बट यही बातें आपको छुपानी होती हैं। यही बिज़नेस का
अहम रोल है। यही सस्पेंस है कि आप अपने बिजनेस वर्कर जो हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छा ताल्लुक है, अच्छा रिलेशनशिप है, बट कुछ बातें आपको सस्पेंस में रखनी होती हैं। आप माल कहाँ से डिज़ाइन करा रहे हैं, आप मटेरियल मंगा कहाँ से रहे हैं, आप मटेरियल भेज कैसे रहे हैं, आप मटेरियल मंगाते किस पोस्ट ऑफिस से हैं, कौन सी सर्विस आप यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप कांटेक्ट रखते हैं, कैसे व्हाट्सअप से डील करते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं और अब उस मैनेजमेंट को आप कैसे डील करते हैं, यही फंडा आपको सस्पेंस में रहेगा तो सारे वर्कर आपके अंडर काम करते रहेंगे और आप बॉस बने रहेंगे। सपोज़ यही सारी चीज़ें आपके अंदर सस्पेंस पावर नहीं है और आपके अंदर बिजनेस क्वालिटी या बिजनेस पावर, बिजनेस को चलाया कैसे जाता है वो क्वालिटी नहीं। सपोज आपके अंदर 10-12 जो बंदे हैं वो आपके अंडर में रह के तभी काम कर पा रहे हैं जब आप उनसे काम करा रहे हैं अच्छे खुश करके और अच्छे रिलेशन के साथ में, बट रिलेशन भी अच्छा हो और काम भी सारे होते रहें। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द बिजनेस। ये सबसे बड़ी बात है कि आपसे लोग खुश भी रहें और आपके अंडर में लोग काम भी करते रहें आपके अकॉर्डिंग। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। बिजनेस में होता क्या है कि लोग काम तो करते हैं बट प्रेशर के साथ में, या फिर बॉस उनको बहुत बुरा लगता है कि उनके काम करने का जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, बहुत डिफिकल्ट या फुल मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं होता। बट लोग सोचते हैं कि किसी के अंडर में काम करना बहुत बुरा है, और नहीं, ऐसा नहीं है। बट आप अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके अंडर में काम कर रहे हो, आप अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके अंडर में काम कर रहे हो। आप चाहे वो काम कर सकते हैं जो वो कर रहा है, ऑनर, एज ए बिजनेस ऑनर, बट उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा और बिजनेस मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। तो आदमी अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के नीचे काम करते हैं। इट्स नॉट बैड, बट इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ऑनर बनना चाहते हैं, और आप भी 8, 10, 15, 20, 30 लोगों की टीम रख के, वर्कर रख के आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बिजनेस के रूल्स सीखने पड़ेंगे, कैसे आपको काम करना है। ये सारे ऑन द स्पॉट आपको रूल्स के अंदर अपना इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, फंड भी लगाना पड़ेगा, और साथ में आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप काम कैसे कराते हैं। तो सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाती है, सस्पेंस की। तो मैं पावर आपके सस्पेंस की यही बताने वाला हूँ कि हम लोग सस्पेंस और कुछ बातों को सीक्रेट रख के, या फिर कुछ ऐसी बातें कि वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे बिजनेस के रूल्स के हमारे तक ही सीमित रहने चाहिए। बट पहुँचा सकते हो आप दोस्तों की बात, बुरा नहीं है, बट जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, और आप अगर किसी आपका फ्रेंड है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, रूल्स रेगुलेशन, बिजनेस टिप्स दे सकते हो, रेगुलेशन बता सकते हो, सस्पेंस की पावर बता सकते हो। बट अगर आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ये कौन सी अकलमंदी की बात है। तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ कि जैसे कि आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, आपका कहना भी मानेंगे, और आपके साथ में अच्छा बर्ताव भी रखेंगे, और सबसे बड़ी, आपके काम में वो एक पैर रह के खड़े रह के काम भी करेंगे और खुश रह के आपके साथ में चलते रहेंगे आपके बिजनेस के साथ में। तो दोस्तों यही मेरा आज का टॉपिक था कि कैसे हम अपने सस्पेंस का पावर समझें और सस्पेंस की वैल्यू को समझें। कुछ ट्रिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, बिजनेस के ट्रिक्स क्या होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। कुछ बातों को छुपा के रखनी पड़ती हैं, कुछ बातों को सस्पेंस अंदर दबा के रखना पड़ता है। अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर आप वो सामने वाले को बता देते हो, सपोज आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं आपको वो बता देते हो, अपनी छुपी हुआ राज या अपना सस्पेंस वाली बात आप उसको बता देते हो, तो सबसे जो मैंने अभी बात बताई आपको कि आपके अंडर में काम करेगा, खुश रहेगा, काम करेगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा और आपके हर काम में काम आएगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वही बातें आप उसको बता दो जो आपके अंडर में काम करते हैं। आप सस्पेंस खत्म कर दो और सारी बात बता दो, या उसको पता लग जाए। आप खुले तौर पे काम करो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपके मेंबर 8-10 मेंबर्स हैं जिसके साथ आप काम करते हो, और उनको ये सारी बातें पता लग जाए, तो आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगा, और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, आपका कोई काम ढंग से भी नहीं करेगा, अपने ही काम के लिए वो सारी भागा दौड़ी करेगा। तो दोस्तों यही कुछ बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस, और सबसे बड़ी बात यह है, खुश रहिए और अपने काम को करने का जज्बा रखिए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने का, ग्रो करने का एक टारगेट बनाइए। कुछ बातों को सोचिए और कुछ टेक्नोलॉजी से कुछ देर के लिए शांत रहिए, दूर रहिए, और कुछ अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। जब हम एकांत में होते हैं तो हमारा दिमाग में जो थॉट्स आते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि टेक्नोलॉजी ने हमारी थॉट्स क्षमता को, जो हमारी सोचने की पावर है, उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया। तो आप एकांत में रह के कुछ टाइम एकांत में रहकर कुछ सोच सकते हैं, कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो बिल्कुल थोड़ा अलग डिफरेंट हो। तो मैंने आपको जो सस्पेंस की पावर बताई है, ऐसी आप भी काफ़ी कुछ सोच के बिजनेस प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ऐसे अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और कुछ बातों के जरिए आप रूल्स रेगुलेशन के जरिए आप अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी जी सकते हैं। तो अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और हमारे CFX स्मार्ट इन्वेस्टिंग में बने रहिए, जिसमें मैं आपको हर फ्राइडे में एक वीडियोज़ लाता हूँ जो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बहुत ही बेनिफिट्स हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो हमारी चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।